पोर्नोग्राफी के मामले में 3 आरोपियों की पेशी हुई है और आरोपियों को पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपियों की चार्जशीट की कॉपी सौंपी गई। वहीं नाबालिग बच्चों का पॉर्न वीडियो बनाने और बेचने का आरोप है कि गरीब बच्चों को चॉकलेट और मोबाइल का लालच देकर वो फंसाते थे और तब उनकी वीडियो बनाकर वायरल की गई। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई की गई है और मोबाइल का लालच देके, चॉकलेट का लालच देके ये बच्चों को फंसाने का काम करते थे और जब बच्चों को बहला फुसला कर ये अपने पास लेकर आते थे तब उनकी वीडियो बनाकर इन्होंने वायरल की। जब इस मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन तक पहुंची, न्यायालय तक पहुंची, तो आज इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है और तीनों आरोपियों की पॉक्सो कोर्ट में पेशी की गई है। आज 3 मुल्जिमान कोर्ट में जेल से लाए गए और उनको पेश किया गया और चार्जशीट की कॉपी एक प्रति सबको दी गई और 1/9/22 अगली कार्रवाई के लिए तिथि नियत की गई। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? 66 IT एक्ट, 120B IPC व 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17 पास्को एक्ट में आरोप पत्र की कॉपी दी गई। आप यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं CBI की तरफ से भी फिलहाल, क्या कुछ अब तक जो चार्जशीट में निकल कर आई है ये किस तरह का मामला है और उसमें अब तक क्या जांच में निकल कर आई है चार्जशीट की? चार्जशीट में जो ऐसा कि जो अपराधी हैं ये गरीब बच्चों को टारगेट करते थे और उनको टॉफ़ी, बिस्कुट और वो टेलीफोन और ये मोबाइल और ये वीडियो के माध्यम से उनके माइंड को चेंज करते थे और उनके साथ ये गलत वीडियो बनाते थे। तो अब क्या लग रहा है इसमें, ये आखिरकार ये इसमें कौन कौन लोग शामिल रहे हैं जो अब तक आए हैं और इसमें मास्टरमाइंड कौन बताया जा रहा है अब तक की? मास्टरमाइंड तो वही था जो बांदा जेल में बंद है और उसके बाद उसकी विवेचना में ही इन बाकी मुल्जिमानों का नाम आया। 2 उसमें चंदौली के थे, 1 उसमें पटना का है। तो उसके राम भुवन के बताने पर ही इन लोगों के पास CBI पहुंची है। जो अब तक चार्जशीट आप लोगों ने अवलोकन किया होगा उसमें ये अगर एक शुरुआत से जाने तो क्या रहा पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम में दिल्ली CBI को एक सूचना मिली कि कुछ लोग छोटे बच्चों का बुरुफे बना रहे हैं और उसको बड़े पैमाने पर बिक्री कर रहे हैं और पैसा उससे कमा रहे हैं। इस सूचना पर उन्होंने एक मुकदमा अपने प्रारंभ में CBI ने 66 IT एक्ट का मुकदमा कायम किया था। दौरान विवेचना जब बच्चों की उम्र का पता चला तब इसमें 500 की बढ़ोतरी की गई और उस फोटोग्राफ के जरिए बच्चों तक CBI पहुंची है। उनके माँ बाप को कोई सूचना नहीं थी कि हमारे बच्चों के साथ अच्छा काम किया जा रहा है। तो कुल मिला के बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन दे करके उनको इस प्रकार के गंदे कार्य में लिप्त किया। जसवंत नगर में नेशनल हाईवे 2 हाईवे पर 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई और टक्कर में दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। एक्सीडेंट के बाद पूरी सड़क पर मछली ही मछली फैल गईं, जिसे देख हाईवे पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोग हाईवे पर पड़ी मछलियों को जुटाने में जुट गए और सैकड़ों लोग मछलियों को भर भर के अपने घर ले जाने लगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री बांके बिहारी मंदिर में हुई घटना के संबंध में जांच कमेटी गठित की गई है और घटना किन परिस्थितियों में हुई और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसे लेकर परिसर में व्यवस्था सुधार को लेकर जांच समिति की गठन किया गया है। और आपको बताते चलें कि पूर्व DGP सुलखान सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया और मंडलायुक्त अलीगढ़ गौरव दयाल समिति के सदस्य हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे घटनाक्रम की जांच
15 दिन में पूरी करके रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आदेश जारी कर दिए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नीरज, जिस तरह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के भव्य उत्सव वाले दिन जिस तरह की अप्रिय घटना घटित हुई बांके बिहारी मंदिर में, उसके बाद अब समिति का गठन किया गया है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह की समिति का गठन पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि इस घटना के बाद जो वहां के इंतजाम है उनका मजाक सा बन गया है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा में लगभग 15 लाख लोग पहुंचे थे। वहां के सभी होटल, रिजॉर्ट, धर्मशालाएं सब फुल थी। शासन को पूरा अनुमान भी था कि भीड़ अधिक आएगी। उसके बावजूद इस तरह की घटना कहीं न कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है। हुई भगदड़ में 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक महिला भी थी। जी। तो इस घटना को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह ने जांच कमेटी बैठा दी है। लेकिन वही आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन का पूरी तरह फेल्योर है। जब घटना घट जाती है तो जांच के नाम पर खाना पूर्ति करके अपनी दुकान ये लोग बंद कर देते हैं। जी। अगर इतनी भीड़ आने का पूर्वानुमान था तो व्यापक रूप से सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी। बिल्कुल। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जन्माष्टमी के अवसर पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं वहां पहुंचे थे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की थी। उनके वापस आने के बाद ही ये भगदड़ की घटना हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। तो कहीं न कहीं ये प्रशासन की लचक कानून व्यवस्था साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल। और नीरज, जिस तरह से सूबे के मुखिया खुद मथुरा वृंदावन पहुंच रहे थे, तो ऐसे में तो सुरक्षा व्यवस्था के और तगड़े इंतजाम किए जाने चाहिए थे। तो इस तरह की चूक आखिर रह कैसे गई? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे तो पूरा प्रोटोकॉल था। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकले सारा प्रोटोकॉल खत्म हो गया, सारी सुरक्षा व्यवस्था फटा रह गई। तभी इतनी बड़ी घटना ये घटी कि श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मची। तो कहीं न कहीं प्रशासन का पूरा फेल्योर है। जब योगी आदित्यनाथ कहीं रहते हैं तो वहाँ पूरा प्रोटोकॉल होता है, पूरी सुरक्षा होती है, सुरक्षा के इंतजाम करे होते हैं। लेकिन उनके हटते ही इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं। जी बिल्कुल नीरज, और जिस तरह से सिर्फ 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर अभी तक सामने आई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने बड़े हादसे में सिर्फ 2 ही लोगों की मौत हुई होगी? क्या आपको नहीं लगता है कि ये मौत का आंकड़ा कुछ और भी बढ़ सकता है, या कुछ और भी ऐसे संदेहात्मक इसमें जानकारी छुपी हुई है, ये मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है? जी, कहीं न कहीं प्रशासन इसमें कुछ न कुछ तो छुपा ही रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी भगदड़ में सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। मौत का आंकड़ा सिर्फ 2 दे रहे हैं। अब ये जांच का विषय है। पूर्व डीजीपी सुरखान सिंह, जो कि बहुत ही ईमानदार माने जाते थे, अब वो जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं। 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपनी है। तो कहीं न कहीं ये आंकड़ा बढ़ेगा, क्योंकि डीजीपी सुरखान सिंह बहुत ही सख्त अधिकारी माने गए हैं। जी बिल्कुल। और नीरज, ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये हादसा उस वक्त हुआ था जब बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में जनपद के 3 बड़े अधिकारी, डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त मंदिर की ऊपरी मंजिल पर खुद मौजूद थे। उनके रहने के बावजूद यह हादसा घटित हो गया। ये मैं आपको बताना चाहेंगे तो कि कहीं न कहीं हम आपको फिर वही बात बताना चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया जब पूजा अर्चना करके वहां से निकले, उसके बाद ही ये घटना घटित हुई। तो कहीं न कहीं प्रशासन जहाँ पूरी तरह मुस्तैद था, सूबे के मुखिया के हटते ही उसकी मुस्तैदी खत्म हो गई। बिल्कुल। तभी ये परिणाम निकल के आया। जी बिल्कुल। और नीरज, क्या ये भी कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति ही सिर्फ उनकी जिम्मेदारी थी, कि आम जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी पुलिस प्रशासन की? इस घटना को देखने के बाद यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जब तक सूबे के मुखिया वहां पर थे, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। जांच चौबंद व्यवस्था थी, कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन उनके वहां से हटने के बाद ही सारी व्यवस्था, सारी सुरक्षा धता हो गई।
बिल्कुल। और नीरज, आम दिनों की भी अगर बात की जाए तो अभी कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने के बाद हमारे संवाददाता से हमें ये जानकारी मिली थी कि जन्माष्टमी के मौके पर तो वहां पर भीड़ लगना लाजमी था, लेकिन आम दिनों में भी जन्माष्टमी के आम दिनों में भी जब मथुरा वृंदावन जाया जाता है तब भी व्यवस्थाएं कुछ इसी तरह की वहां पर देखने को मिलती हैं। अव्यवस्थाओं का माहौल हमेशा से ही वहां पर देखने को मिला है। तो क्या ये जो समिति अब गठित की गई है, जो कमेटी अब गठित की गई है, आपको नहीं लगता कि ये पहले ही अगर गठित हो जाती तो अब जो हादसा घटित हुआ है वो ना हुआ होता? जी, मैं आपको बताना चाहेंगे कि चूंकि मथुरा वृंदावन का बहुत मानता है जी, काफी भारी मात्रा में तादाद में श्रद्धालु पूरे साल वहाँ पर दर्शन बिल्कुल देने जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस तरह की घटना के बाद आपको हम एक चीज बता दें, ये प्रशासनिक कार्रवाई है। जी। आप देखिएगा, पूर्वानुमान है कि जांच के बाद कुछ छोटे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, जी। बड़े आला अधिकारी फिर पूरी तरह साफ तौर पे पाक साफ नजर आएंगे। डीएमएसपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जी, छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके फाइल बंद कर दी जाएगी। तो आप देखिएगा, अगर प्रशासन सख्त होगा तो इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बिल्कुल। और नीरज, कई मंदिरों में तो ऐसा भी, जी नीरज, कई मंदिरों में तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि आने और जाने का रास्ता सेम रखा गया है। अगर आने का रास्ता अलग और जाने का रास्ता अलग है तो भी भीड़ तंत्र को नियंत्रण करना वो आसान हो जाता है। जी, ये व्यवस्थाएं जिले के मुखिया, डीएम और एसपी के ऊपर होती है जी, कि किस तरह से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। लेकिन जब ये लोग अप्रोच वाले लोग होते हैं, जब इनको किसी का डर नहीं होता है जी, तो ये अपनी तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हैं और घटना घटने के बाद भी जागते हैं। उसके पहले कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए रहते हैं। बिल्कुल। इसी का परिणाम है इस तरह की घटना है। बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए नीरज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रशासन की एक बेहद बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में समझ में आ रही है, सुनने में आ रही है, क्योंकि सूबे के मुखिया खुद मथुरा वृंदावन दर्शन करने पहुंचे थे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर, और उनके निकलने के बाद ही जिस तरह से भगदड़ की स्थिति श्री बांके बिहारी मंदिर में देखने को मिली, उसके बाद पुलिस प्रशासन की तमाम कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं अब एक जांच कमेटी का गठन हो गया है। पूरी घटना की जांच 15 दिन में पूरे करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।